गहलोत को यूँ कह दो अपने बेर बेचने की जगह ढूंढ ले, कहाँ बेचनी है तो। कांग्रेस पार्टी को हम गांव में घुसने ही नहीं देंगे। गांव रामनगर में कांग्रेस पार्टी को हम घुसने ही नहीं देंगे। गब्बर सिंह को रामनगर में बैन कर दिया हमने तो। राहुल गांधी को बैन कर देंगे यहाँ। अब बाद में जब इलेक्शन आए हैं तब घर घर से वसूल कर रहे हैं। पहले 10 दिन का लोन माफ की कह के गया राहुल गांधी झूठा, ऐसा ही अशोक गहलोत झूठा और ऐसे ही उसके एमएलए झूठे। जो परिवार बेल पर है वो गरीबों के लिए क्या करेगा। नोटिस भेज रखा है, किसानों को नोटिस भेज दिया है। सर जो हम बिल दे रही है ना, हमारे तो ना कोई पंखा ना कूलर कुछ भी नहीं है सर, एक छोटा सा बल्ब ऑन होता है। उसके अलावा भी हमें बिल के अलावा हमें दिए जा रहे हैं ये 1000 रुपये 1200, ये नहीं भरोगे तो तुम्हारे ये रहे सर। दोस्तों नमस्कार, अभी हमें राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने वादा किया था कि हम 100 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन हम अभी इसी गांव में हैं और राजस्थान के इस गांव की एक नई कहानी है। ये किसान बता रहे हैं ये जो पर्ची है नाम का फ्री बिजली है और लेकिन ये पर्ची वसूली पर्ची लगाई गई है। ये वसूली पर्ची किस सरकार ने दे रखी है। गहलोत कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, लेकिन फकीर ने ये पर्ची किस लिए भेज रखी है। राहुल गांधी ये पर्ची जरूर देखें। वो कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, ये टैक्स है गब्बर सिंह और किसानों आप जी गब्बर सिंह टैक्स जबरदस्ती। गहलोत के लिए क्या कहेंगे। गहलोत ने जबरदस्ती जो है बिल छूट करके ना और ये पर्ची लगवाई है और जबरदस्ती ये पर्ची का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। ये बिजली वाले जबरदस्ती ले रहे हैं हमारे। आपका कोई एसी चल रहा है खेत में। अब कहने वाला तो ये कह रहे हैं कि गहलोत ने जो है हमारे वो लगाया गया है, इलेक्शन का पैसा उगा रहे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये इलेक्शन में अशोक गहलोत की जेब में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे इस बार गहलोत के लिए। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करने की उम्मीद है। नहीं आप क्या करेंगे, वोट का क्या करेंगे। बीजेपी को सरकार बनाएंगे साहब। आप बताओ वो क्या कहेंगे। बीजेपी सरकार ले आएंगे, ये देख लो। फ्री का सौदा क्या मतलब क्यों है ये ऐसा, क्यों धोखा दे। गहलोत के लिए क्या कहेंगे आप बताइए। गहलोत को यूँ कह दो अपने बेर बेचने की जगह ढूंढ ले, कहाँ बेचनी है तेने। अच्छा कहाँ बेचनी है, तो मतलब ये समस्या क्या ये अभी आई कि या पहले से। झूठ के अलावा कुछ नहीं है सरकार में, झूठ के अलावा कुछ नहीं है सरकार में। सरकार धोखा दे रही है या सरकार को धोखा दे रहे कार्यकर्ता। 2 महीने का सरकार के कार्यकर्ता धोखा दे रहे या तो या सरकार 6000 2 महीने का बिल 6000 कुछ रुपये देख लो। इसमें और इसमें कह रखी है हमने शुरू में की भी फोटो लगी है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं पैसे लेने ये बोल रहे हैं हमने 100 यूनिट फ्री कर रखी है। बोल रहे हैं कि 6000 रुपए हमें 6500। ये देखिए 6570 कितना बिल आ रहा है घर का मेरा 4000। ये 4000 ये घरेलू बिल है ना हमारे को 4187 रुपए 2 महीने में। ये देखिए पहले तो अशोक गहलोत जी ने बिजली फ्री की थी, फिर अब बाद में जब इलेक्शन आए हैं तब घर घर से वसूल कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गहलोत जी को लग रहा है कि अब कुर्सी जा रही है तो अब वसूल लो। हाँ ऐसा ही लग रहा है जी, हमको तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जो हमारे पैसे थे वो वसूल कर रहा है बिजली के द्वारा। तो आप क्या कहेंगे, एक किसान इस तरीके से वसूला जा रहा है, अभी आपका न तो एसी है न पंखा चल रहा है, फिर भी इतना पैसा कैसे। सब एक बिल जा कभी तो नु कहते हैं रेट बढ़ गए, कभी कितने बताते हैं, कभी कितने बताते हैं। तो वोट में क्या करेंगे, वोट कहाँ जाए। कहते हैं 10% छूट कर दी, कभी 20% छूट कर दी और पैसे 4-4 हजार रुपए भरते। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि हमने तो किसानों के लिए की जेब में है साहब वो राहुल गांधी झूठा। पहले 10 दिन का लोन माफ की कह के गया राहुल गांधी झूठा, ऐसा ही अशोक गहलोत झूठा और ऐसे ही उसके एमएलए झूठे। एमएलए ने तो जमीन खरीद ली विदेशन तक है, हमारे ने जो एमएलए आज तक रात में बोर्ड लगा दिया। और सारे यहाँ जितना भी है, कोई भी आदमी से अगर आज तक संपर्क किया हो, सिर्फ उसके पास जाते हैं, तहसील में जाते तो बोल भाई एमएलए साहब को पैसे देने हैं। इतने हर महकमे में उसकी मंथली बंदी हुई है। वो कहते हैं कि भाई हमको पैसे देने आगे, अगर हमको अपनी जमीन सही करानी तो भी पैसे दे के ही कराते हैं।
अगर इस चीज की सबूत करे तो चुपचाप से रेड डलवाए हमारी तिजारत तहसील में। अगर तहसीलदार खुला पैसा नहीं ले, आप आ जाओ मेरे साथ, चलो रजिस्ट्री लेके। अगर रजिस्ट्री के हर रजिस्ट्री के पहले पैसे ले लेगा, जब तो उसकी साइड देखेगा, नहीं तो रजिस्ट्री को देखता ही नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी कहते हैं तो हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने आज तक हमसे झूठ बोली है सारी, और राहुल झूठ ही बोलते रहेगो। और ऐसी ही सोनिया गांधी है, ऐसी वो है। क्यों अक्सर महकमे झूठ हो? तो प्रियंका वाड्रा आजकल यहाँ घूमने आ रखी है। प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है। भाई हमने जो तुम्हारे खातर पानी की वो करी, हमारा पानी जो केंद्र सरकार ने योजना थी वही आज 3 साल से लटका रखी है। आप क्या कहेंगे बताइए। जो परिवार बेल पर है वो गरीबों के लिए क्या करेगा? बेल पर है, अब जेल की बारी है। हाँ, जेल की बारी तो है ही है। तो गहलोत ने तो आपका वो मतलब बहुत समस्या पैदा कर दी है। समस्या पैदा कुछ भी नहीं करी। ठेके दे रखे बिजली महकमा के। कोई पोल गिर जाए तो पैसे दो, गडवाओ तो पैसे दो, तार लगवाओ तो पैसे मांगे खंबा गाड़ने के लिए मेरा से। और 1 महीना होगा 181 पे फोन करे हैं तो नो गए ठेकेदार का टाइम नहीं है अभी। ठेकेदार का टाइम नहीं है। विद्युत वाले जो आएंगे, कोई आएंगे तो आएंगे, नहीं आएगा तो पैसा देकर ना काम करवा लो अपना। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अभी आएंगे 5 दिन में लोन माफ कर देंगे। सुनो वो किस बाड़ी का बथवा अपने परे रहे, वो क्या करेगी? उसकी कोई हिम्मत नहीं है जो वो लोन माफ कर दे किसानों का। गहलोत और सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो लड़ते रहते, 5 साल लड़ाई में चल गया। आपके बारे में सोचा? गहलोत चाहता है मैं अपने छोरे को बना लूं कुछ, सचिन चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। उनकी यही तमन्ना है। उनके टिकट भी जारी हो गए, क्या वो टिकट फाइन जीत पाएंगे? टिकट देने में दुख पा रहा है वो कांग्रेस सरकार। हमारा एमएलए को कोई क्यों टिकट ना दी? कांग्रेस सरकार हमारा यहाँ से टिकट क्यों नहीं दी? और वाले के पास है ये। और अगर मान लो आप बताइए क्या कहेंगे? सर जो हम बिल दे रहे हैं ना, हमारा तो ना कोई पंखा ना कूलर कुछ भी नहीं है सर। एक छोटा सा बल्ब ऑन होता है, उसके अलावा भी हमें बिल के अलावा हमें दिए जा रहे हैं ये 1000 रुपए 1200। ये नहीं भरोगे तो तुम्हारे ये रहे सर। तो क्या कहेंगे? गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? क्या उनको वोट देंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें योगी सरकार चाहिए बस। बीजेपी। हाँ। तो यहाँ पे बीजेपी। हाँ जी सर। जिस तरीके से यहाँ पे 5 साल वादा किया उन्होंने, सरकार चलाई, वो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए सम्मान की बात की, हमने महिलाओं को पैसे डाले, खाते में डाल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। कुछ भी नहीं डाला। आप देख सकते हो ना, हमारी लेटरिन बनी है ना हमारे बाथरूम बने हैं। पानी का नल भी अब आया सर, अभी तो वो चालू भी नहीं हुआ। उधर देख लो सर, उधर भी हमारा यही हाल है। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे सोनिया गांधी भी आएंगी, प्रियंका वाड्रा भी आएंगी, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि गहलोत तो तमाम वादे करते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं फकीर हूँ। क्या मानते हैं वो फकीर है? नहीं सर, बिल्कुल सब झूठ है। बिल्कुल सब कुछ झूठ है सर। ये मतलब अपना वोट बनाने के लिए जब उनका मुद्दा आता है कि हाँ हमें जीतना है, तभी वो बोलते हैं कि हाँ हम ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन सर कुछ नहीं करवाते, सब कुछ झूठ कर देते हैं। तो ये बिल कितना आ रखा है आपका? इसमें तो सर आ रहा है 2600 आ रहे सर। आप वो कहते हैं कि हम 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे सर, कुछ भी। और सर मेरे तो एक ही बल्ब है ओनली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं पंखा सर, पंखा था छोटा वाला पंखा बिल्कुल। हाँ सर, कुछ भी नहीं है हमारे ना, एसी टीवी कुछ नहीं है मेरे पास सर। तो क्या कहेंगे गहलोत जी, आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एक गांव की ये लड़की है, जिस तरीके से इनका घर में सिर्फ एक बल्ब चलता है और छोटा सा पंखा, उस पे भी 2500 से ज़्यादा का बिल है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से लूट मची हुई है बिजली के नाम पर, किसानों से वसूली जा रही है, और इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है ये तो राहुल गांधी या गहलोत जानते होंगे। लेकिन जिस तरीके से जनता और किसानों से वसूली हो रही है, ये किसान इस मुद्दे में लोग विधानसभा के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। शायद ये गहलोत की कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ये गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है, और हम जमीन से ये गुस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गहलोत की सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। आप क्या कहेंगे? बताइए, आप बताइए। देखिए ये भी अपनी परेशानी लेके आए हुए हैं। आप बताइए मम्मा, बताइए मैडम जी, बताइए। ये भी ये यहाँ पे बिल तम देख लो, मैं कौन पढ़ूं? ये देखिए, इसमें भी 839 है, और आप बल्ब भी नहीं लगा है। कहाँ लगा? बिल तो लगो पड़ो है, मीटर तो है।
मीटर है और लेकिन यहाँ पर 1000 रुपए बिल है और लगा सकते हैं कि किस तरीके से 100 यूनिट का फ्री का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ फ्री के नाम पर वसूला जा रहा है और ये वसूली बहुत बड़ी मुश्किल होगी। आप भाई आप किसके लिए आए हो? आपका भी आप भी इस वसूली से परेशान है, बहुत भयंकर समस्या है। भाई साहब पूरा तिजारा तहसील के अंदर ये पर्ची आई है जो कोई एक गांव की नहीं बता रहा हूँ मैं, ये गब्बर सिंह टैक्स, हाँ पूरी तहसील में। और चाहिए गब्बर सिंह ने वसूली टैक्स भेजा हाँ है। और एमएलए से हमने बात करी तो एमएलए ने कहा कि ये तो भरना पड़ेगा भाई, इलेक्शन का खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो एमएलए को आने मत दो। एमएलए कहाँ टिकट लेके कहीं उड़े आए तो सही, एमएलए को तो टिकट भी ना दे रहे गहलोत, वहाँ कुछ पता है कि या कोई कैसा कारनामा है। गहलोत जी ये देख रहे होंगे किस तरीके से किसान कह रहे हैं, आप बताइए। मैं ये बोला भाई ये नहीं भरे तो बोले आपके बिल में लग कर आ जाएंगे। नोटिस भेज रखा है, किसानों को नोटिस भेज दिया है। ये किसानों को नोटिस भेजना कांग्रेस के लिए बन जाएगा और जिस तरीके से ये नोटिस भेजा है तो इस नोटिस का जवाब अब वोट से मिलेगा। आप क्या कहेंगे, वोट से नोटिस का जवाब वोट से दूंगा हम तो, और गहलोत को बता दूंगा अगर दोबारा ऐसा नोटिस झूठ बोल कर ऐसा नोटिस भेजने को के पनिशमेंट मिले। आप क्या कहेंगे? संदीप यादव को गांव में नहीं घुसने देंगे, अगर किसी का पार्टी से भी आ गया तो उसकी दरी खींच देंगे, ये गारंटी है गांव वाले। गहलोत को आने देंगे। गहलोत और कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर है, यानी कि खास करके संदीप यादव, उसकी दरी खींच देंगे। गांव वाले इतने रोष में है उससे। कांग्रेस पार्टी को हम गांव में घुसने ही नहीं देंगे। गांव रामनगर में कांग्रेस पार्टी को हम घुसने ही नहीं देंगे। गब्बर सिंह को रामनगर में बैन कर दिया हमने, तो राहुल गांधी को बैन कर देंगे यहाँ। आप ये बताओ, जादूगर ये कह रहा है कि मैंने केंद्र सरकार को कहा था अगर भाई लोन माफ करो, हमने वो आप कांग्रेस को बैन, बिल्कुल बैन। जादूगर कांग्रेस सरकार में चोरी डाका डकैती ज्यादा होती है, हमें नोटिस भी आते हैं। हाँ नोटिस भी आते हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे बैन होगी, कांग्रेस बैन, बिल्कुल बैन होगी। कांग्रेस राज्य में विशेष समुदाय को स्पेशल छूट दी जा रही है और यहाँ स्पेशल नोटिस भेजे। हाँ बिल्कुल नोटिस भेजे जा रहे हैं। हिंदुत्व कांग्रेस के खिलाफ है और उसके खिलाफ में वोट डालेंगे। और यहाँ पे तो किसानों को ही नोटिस भेजा जा रहा है। खा गई लूट के कांग्रेस सरकार किसानों को। तो किसान अब बैन कर, देश को ही खा गई, खून चूस रहे हैं। हाँ देश को बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी ये देखिए बच्चे बीजेपी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आपने कि जिस तरीके से राजस्थान के गांव में माहौल बदला जा रहा है और गहलोत की कुर्सी बहुत बड़ी दलदल में फंस चुकी है और इस दलदल में गहलोत की मुश्किलें बढ़ेगी। इस बार जादू बिल्कुल फेल हो गया है।